आज की कहानी है अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था स्टेशन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। अभी तक अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। सब भूल गया था मैं। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे में वो मासूमियत सी हंसी, और जैसे मानो कोई पूरी परी की परी हो। वो उसे देख पहली नज़र में मानो दिल दे चुका हो उसे। क्या वो सच में प्यार था क्या? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा बस दोस्त कुछ और देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन मैं कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मैं उसे रोकना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उससे दोस्ती करनी थी मुझे और उससे अपने दिल की बात भी बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा हो मेरे लिए। ये मैं समझूंगा तभी भगवान ने एक चमत्कार किया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखती तो मैंने देखा वहाँ एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ पाया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया तो धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से तो मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैंने उसके पीछे जाने लगा। अचानक ही मेरे पीछे से एक हाथ आया मेरे कंधे पर। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे कि कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना था। बस और आंखें खुल गया और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो आया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब बस उसके ख्याल में निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और अपने कॉलेज में पहुंच गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी मेरे दोस्त ने बुलाया और कहा, देख कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा था। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच में मैं हमेशा रुक जाया करता था। मैं सोचने लगा था कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए।
मैं उससे दूर नहीं करना चाहता था अपने आप से। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में ही देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने लगे और बातें करते थे, लेकिन ना जाने कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ भी कहने की, ना ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब करने लगे। तभी एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूँगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया, उससे कहा कि मुझे मिलना है तुझसे। उसने मिलने के लिए हाँ कह दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार करने लगा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था रेलवे स्टेशन पर। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी मुझे। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने कहा नहीं, पहले मना किया, पहले तुम बोलो। लेकिन मैं ही जिद कर दिया, फिर पहले तुम बोलो और फिर पहले तुम बोलो की जिद में, बस मानो कि पहले तुम बोलो की जिद में वो बोली। मानो मेरी सांसें रुक सी गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था मैं और वो सब कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना सब टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक सा गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में। शायद बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में। मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर एक सपने बनकर मेरी ज़िंदगी में आया और फिर टूट गया। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, कभी अपने दिल की बात बताने में देर मत करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही बनाना पड़ जाता है। बस इतनी सी थी है कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।